वेलकम डिवाइन एंजल्स। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल शाइनी टैरो एंड हीलिंग्स में। आज के टॉपिक है कि व्हाट बिग ट्रांसफॉर्मेशन इज कमिंग इन माय व्यूअर्स लाइफ। आज हम जानेंगे कि आपकी ज़िंदगी में आने वाले कुछ जो महीने बाकी है उसमें क्या बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन या क्या बड़ा चेंज या कौन से ह्यूज ब्लेसिंग्स आने वाली है। और आज की रीडिंग पिकअप पाइल रीडिंग होने वाली है। सो आपको 4 पाइल्स में से इंट्यूटिवली कोई भी एक पाइल पिक करना है एंड टाइम स्टैम्प्स में जाके अपने पाइल को चूज करना है एंड फिर हम देखेंगे कि आपके लिए क्या बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। ओके गाइस, चलिए शुरू करते हैं। वेलकम पाइल नंबर 1। अगर आपने पाइल 1 को पिक किया है इंट्यूटिवली तो ये आपकी रीडिंग है। आज देखेंगे कि आपके लिए कौन सा ऐसा बिग ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है आगे के आने वाले 6 महीनों में या आगे के आने वाले लाइफ में, जो आपकी जिंदगी को बदल के रख दे। ओके, आइए देखते हैं। तो मैंने कुछ कार्ड्स शफल करके रख लिया है आपके लिए। देखते हैं क्या क्या आया है आपके लिए। देखिए, जितना भी आपने सहा होगा ना अभी तक, जितना भी आपने सहा है, हार्ट ब्रेक, डिसेप्शन, सेपरेशन, बिट्रेयल, मुझे ये दिख रहा है कि जुलाई के आते आते आपको एक इनर रियलाइजेशन सा हुआ है कि इट वॉज अ पार्ट ऑफ लाइफ। ठीक है, मैंने ये कुछ जुलाई या जून के मंथ तक जो भी लाइफ में देखा, मैंने ये देखा लाइफ में ऐसा हुआ, लोगों ने मुझे छोड़ा, दोस्त आए, बिछड़े, पार्टनरशिप्स बनी, फिर टूटी, लव रिलेशंस, लव इंटरेस्ट आए, फिर ब्रेकअप हो गया, या और वॉट एवर इन योर केस, इफ यू टेक इट हाउ एवर इट रेजोनेट्स विथ यू। तो अभी तक आते आते आपको समझ आ चुका है कि ये लाइफ का कुछ भरोसा नहीं है। कभी अच्छा होता है, कभी बुरा होता है। ये फेजेस ऑफ लाइफ होती हैं, ऐसा ही चलता है लाइफ। इसका मतलब ये नहीं कि मैं खुश रहना या जीना छोड़ दूं। अब आप आ गए हो सरेंडर मोड पे कहीं ना कहीं, एंड आपने डिसाइड कर लिया है अब आपको सिचुएशंस रूल नहीं करेगी, आप अपने आप को रूल करोगे। स्वराज्य अधिकारी आप कहीं ना कहीं बनने वाले हो या बनना शुरू कर दिया आपने। आप किसी और के ऊपर अपने इमोशंस के लिए डिपेंड नहीं करते हो या किसी सिचुएशन के ऊपर आपने डिपेंड करना छोड़ दिया है। एंड मुझे ये दिख रहा है जब से आपने ये सरेंडर प्रैक्टिस करना शुरू किया है एंड ये इंडिपेंडेंसी आप में आ गई है, जो कि है इमोशनल इंडिपेंडेंसी, तब से आप बहुत हैप्पी गो लकी रहने लगे हो। आपको फर्क नहीं पड़ता कौन क्या आपके बारे में बोल रहा है, कौन क्या आपके बारे में सोच रहा है, कौन क्या आपके साथ कैसा बिहेव कर रहा है, क्योंकि हो सकता है पास्ट में लोगों के बिहेवियर, एक्शंस, वर्ड्स सब कुछ आपको बहुत हर्ट करता था। आपको हर एक छोटी छोटी चीज़ ट्रिगर करती थी, अफेक्ट होती थी। मगर इस टाइम, जिस भी टाइम आप देख रहे हो, बिकॉज इट्स अ टाइमलेस रीडिंग, तो जब भी आप देखोगे आपके साथ ये रेजोनेट ज़रूर करेगी। इस पॉइंट ऑफ टाइम में आपको फ़र्क पड़ना बंद हो गया है एंड आप बहुत खुश रहते हो अपने आप में, अपना अलोन टाइम स्पेंड करते हो, मोस्टली अलोन रहना पसंद करते हो। अगर आप कैपेबल हो घूमने जाने के तो आप सोलो ट्रिप्स करते हो, करना आपने ऑलरेडी शुरू कर दिया है। महादेव के भक्ति में मुझे दिख रहा है आप काफ़ी लीन रहते हो। आपने शिव भक्ति शुरू की है या शिव साधना या शिव का ध्यान करना शुरू किया है, तो उनके ध्यान करने में ही आप सारा टाइम अपना रहते हो, अपना काम भी करते हो। लेकिन अब पहले जैसा आप लोगों के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं रखते हो, क्योंकि मुझे लग रहा है आपने बीच में कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करना भी शुरू किया है या कुछ ऐसा ऑर्गेनाइजेशन भी ज्वाइन किया है स्पिरिचुअल, जहां आपको नया कुछ नॉलेज मिला है, ऐसा जिसने आपकी आंखें खोल दी है। अपना सोल से आपका परिचय हुआ है रिसेंटली, एंड गॉड से भी आपका परिचय हुआ है रिसेंटली। एंड आप पहले गॉड फियरिंग थे और आप अभी गॉड लविंग हो गए हो माय डियर।
ये है आपकी सिचुएशन अभी की। ट्रांसफॉर्मेशन ऑलरेडी आपका शुरू हो चुका है, ऑलरेडी आप ट्रांसफॉर्म हो गए हो बहुत हद तक। एंड ट्रांसफॉर्मेशन आगे भी ऐसा रहने वाला है कि आप जो जैसे है ना सैड पर्सन की तरह घूमते फिरते थे, दुखी आत्मा बन के यहाँ से वहाँ भटकते थे, अब आपका वो भटकना बंद हो जाएगा। भटकते क्यों थे? क्योंकि आपने अपने आप को नहीं पहचाना था, आपने ईश्वर को सच्चे मायने में नहीं पहचाना था। अब मुझे दिख रहा है आप उसी जर्नी में हो, ऑलरेडी आगे हो उसी जर्नी में, पहचानने के सफ़र में बढ़ रहे हो आगे, जहाँ आप खुद को भी जान रहे हो, ईश्वर को भी पहचान रहे हो। कौन है वो? है वो कौन? उसकी साधना, उसके नाम में रमे रहने के प्रक्रिया में आप हो। आपसे मुझे इतनी अच्छी वाइब आ रही है, क्या बताऊँ। अगर आप मेरे सामने बैठे होते तो मैं ही आपसे कुछ टिप्स ले लेती। आप इतने मगन से मुझे फील हो रहे हो, मगन होने लगे हो, मगन हो रहे हो। तन मन धन सब कुछ तेरा, ना कुछ मेरा, लागे तेरा सब कुछ तेरा, ऐसा फील करने लगे हो। काफ़ी हाई अवेकनिंग हो रही है आपकी धीरे धीरे। थोड़े टाइम में आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी हो जाएगी। इट्स नो सरप्राइज फॉर मी। एंड लगता है मुझे कि आपके आसपास के लोग थोड़े टाइम में बिल्कुल सरप्राइज होने वाले हैं आपके इस ट्रांसफॉर्मेशन को देख के। आप जब तक मटेरियलिस्टिक थे ना, या ये मेरी चीज़ है, ये मेरा घर है, ये मेरा सामान है, एग्जाम्पल के लिए मैं बता रही हूँ कि ये मेरा सामान है, ये मेरा घर है, ये मेरे लोग हैं, कोई इसको हाथ लगाए तो क्यों हाथ लगाएगा, ये क्यों कोई लेके जाएगा, मैं इसको किसी के साथ शेयर नहीं करूँगा या करूँगी। तब तक आप दुखी थे। जब से आपने बोलना ये शुरू किया, ये मेरा कुछ नहीं है, सब भगवान का है, उनका दिया हुआ है, ये प्रसाद है, ये जॉब में कर रहा हूँ, ये उनका दिया हुआ है, उनका प्रसाद है। तो यहाँ पे अगर सीनियर्स के साथ इशू आ रही है तो वो जाने, उनका काम जाने, मैं नहीं कुछ जानता, मेरा तो कुछ है ही नहीं संसार में। फर्स्ट ऑफ ऑल इतना ज़्यादा डिटैचमेंट गाइस, जो इतना पॉजिटिव डिटैचमेंट आप अपने अंदर लाए हो, ये मेरापन को बंद ख़त्म करके जो सब कुछ तेरा करना सीख लिया है ना, तो आप थोड़े टाइम में आपके फैमिली वाले सरप्राइज होने वाले। ये भाई इतना चेंज कैसे आया है आप में, इतना ट्रांसफॉर्मेशन कैसे आया आप में, इतना हल्का कैसे रहने लगे हो। मे बी पहले आप सोचते थोड़े चीज़ों में ही, थोड़े सिचुएशंस में ही ट्रिगर हो के बहुत ज़्यादा प्रेशराइज हो जाते थे छोटी छोटी बातों में, किसी भी काम के रिलेटेड हो या कुछ भी हो। अब तो आप मुझे बिल्कुल स्टेबल एनर्जीज में दिख रहे हो। ये 1 साल के अंदर आपके अंदर जो है ना बहुत हैवी स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है। सोल रिन्यूअल का काम चालू है अभी आपकी लाइफ के साथ, आपका सोल भी ट्रांसफॉर्म हो रहा है। मैं बता रही, आप पहचान नहीं पाओगे थोड़े दिनों बाद अपने आप को। लुक्स वाइज भी नहीं कह रही मैं, सिर्फ हो सकता है लुक्स वाइज भी आप बहुत ब्यूटीफुल हो जाओ, डिवाइन हो जाओ, हेवनली हो जाओ, फेयरी जैसे, एंजल्स जैसे हो जाओ, नो मैटर द जेंडर, है ना। बट 1 ईयर के बाद अब देखना आपका सोल, आपके सोचने का तरीका, आपका भाव, आपके अंदर संकल्प जो है, थॉट प्रोसेस, बिलीफ सिस्टम, सब कुछ ट्रांसफॉर्म हो रहा है। आप कुछ स्पिरिचुअल स्क्रिप्चर पढ़ते हो एवरी डे, आप अपना डेली रूटीन चेंज कर चुके हो माय डियर। एंड नहीं करे हो अभी तक तो आप ज़रूर करने वाले हो। आपको आएगा अंदर से इंट्यूशन, कॉलिंग आएगी आपको अंदर से कि ये करो, ऐसा करो, क्योंकि डिवाइन आपको चूज कर रहा है। डिवाइन ने आपका हाथ पकड़ लिया है डियर, बोल रहा है कि बहुत हो गया ये दुखी होना, बहुत देख लिया तुमने ये सब, अब इन सब बातों को छोड़ो, अब टाइम है अपने अंदर झांकने का, अब टाइम है मेरे तरफ गौर करने का। मैं आया हुआ हूँ तुम्हें यहाँ से अपने साथ घर ले जाने।
जल्दी करो अपना कुछ चेंज, ताकि मैं तुम्हें घर ले जा सकूं प्योरीफाई करने। ऐसा ही लगता है मुझे। ठीक है गाइस, ये काफ़ी हैवी ट्रांसफॉर्मेशन है। और अगर आप सोच रहे थे कि मैं ठीक हो जाऊंगा, ओके, जो भी है बहुत अच्छी बात है। मुझे सिचुएशन, मैं चेंज नहीं कर पा रहा था, सो आई चेंज्ड। आई कुडंट चेंज पीपल, सो आई चेंज्ड। ये बहुत अच्छा काम किया आपने। तो आपके मन में क्वेश्चन हो सकता है कि मैं तो चेंज हो गया, इन लोगों का क्या जिन्होंने ये सब कांड किए मेरे साथ, या जिन्होंने इस तरह के बुरे कर्म करे हैं। तो आपको क्या लगता है कि बुरे कर्म का फल क्या बहुत अच्छा होगा? क्या लगता है आपको? आपको पता है ना, बुरे कर्मों का फल कभी अच्छा नहीं हो सकता। मैं एक पॉलिटिकल एग्जाम्पल दूं। तो अगर आप थोड़ा सा ईस्ट की तरफ गौर करें इंडिया में, ठीक है, तो ईस्ट में अभी जो रीसेंट इलेक्शंस हुए हैं, ओके, तो जो भी पार्टी थी ना इतने दिनों तक पावर में, 15 ईयर्स तक, पता है उनके कर्म कैसे थे? टैरो निकालू तो ना आ जाएगा सारा कर्म का चिट्ठा खुल जाएगा। वो अभी क्या झेल रहे हैं, एक एक चीज का पर्दाफाश हो रहा है, शुरू हो चुका है पर्दाफाश होना। जब से वो हारे हैं इलेक्शंस में, तब से उनका पर्दाफाश होना शुरू हो चुका है। सन की एनर्जी निकल के आई है, जैसे पर्दाफाश हो रहा है, कमिंग इन द लाइट, एक्सपोजिंग। क्यों? क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल आप समझ रहे हो कि मैं बुरा कर्म करता रहूंगा और मुझे कोई नहीं देखेगा। भाई साहब, आपका घड़ा भर चुका है। मैं आपको नहीं कह रही, जिसने किया होता है घर खराब कर्म करता जा रहा है वो, और सोच रहा है मुझे कोई देखने वाला तो है नहीं, मेरे को कोई जज करने वाला तो है नहीं। आपको क्या लग रहा है आपके बैंक अकाउंट में पैसा भरता जाता है, उसका कोई हिसाब नहीं रखता क्या? बैंक हिसाब रखती है ना। वैसे आपके कर्मों का बैंक अकाउंट जो है वो भरता जा रहा है, तो गॉड हिसाब रख रहा था अभी तक। अब उनका घड़ा भर चुका है, इसलिए फूट गया, वो हार गए, वो न्यू पार्टी आई है, और अब से क्या चल रहा है? एक्सपोजर एक्सपोजर एक्सपोजर। बस इन्हीं के साथ ऐसा होने वाला है डियर। घड़ा भर चुका है इनका, आप मत समझो कि नहीं भरा है। अब ये लोग एक्सपोज होंगे पूरी दुनिया के सामने, एंड आपका नाम मान शान बढ़ेगा। और उनकी तो पता नहीं क्या होने वाला है, बैंड बजने वाली है, मैं यही कह सकती हूँ। आपका गुड ट्रांसफॉर्मेशन एंड इनका बैड ट्रांसफॉर्मेशन दोनों का ही है। एंड ऑफ बैड कर्मा साइकिल जो आपकी है वो आपका खत्म हो रहा है, इनका बैड कर्मा का साइकिल शुरू, बैड कर्मा का जो रिजल्ट है उसका साइकिल इनका शुरू है। देखते जाइए, बस वेट एंड वॉच, इतना ही कहूंगी। ओके, चलिए अभी गाइडेंस ले लेंगे जो आपने पिक किया था। पहले स्पिरिट गाइडेंस। Have more faith in yourself. Be proud of how you are navigating every curved ball that life throws at you. How you deal with those times shows your true inner resilience. Nothing can break that. That in itself is an inspiration for others. Keep shining your light, dear. Keep shining your light. Have faith in yourself, how you're navigating every curveball that life throws at you. You literally navigated every curveball that was thrown out at you with so much courage, my dear, with so much royalty. You are such a royal person, my dear, with the Queen of Pentacles. You're such a royal person. इस तरह से आपने डील किया है ना, जो अपनी इनर रेजिलियंस जो यहाँ पे भी और यहाँ पे भी हम देख सकते हैं, इससे आपने ब्रेक थ्रू कर दिया है, अपना ब्रेक थ्रू अपना लिया है आपने। तो इट्स एन इंस्पिरेशन फॉर अदर्स एज वेल। मैं कह रही हूँ ना, थोड़े दिनों बाद सब आपकी फैमिली वाले, आसपास वाले आपके जो ट्रांसफॉर्मेशन देखेंगे ना, जो आपकी ये शाइन देखेंगे ना, हैरान हो जाएंगे। ओ माय गॉड, ये डियर, इसने अपने में अंदर इतना कैसे चेंज लाया है।
फिर तो मुझे भी बताओ, मुझे भी सीखना है आपसे। ऐसे लोग बोलेंगे, मुझे भी बताना आप, मैं भी बोल रही हूँ। देखते हैं। और इमोशनल कार्ड डेक से आया है सेरेनिटी। सेरेनिटी इज इनर पीस दैट हेल्प्स यू स्टे काम एंड सेंटर डिस्पाइट एक्सटर्नल चैलेंजेस। देखिए देखिए देखिए, अभी यही बात हुई थी ना, ये थीम था आपके कार्ड जो रीडिंग का। दिस कार्ड रिमाइंड्स यू टू रिलीज द स्ट्रेस एंड ट्रस्ट योरसेल्फ टू हैंडल व्हाटएवर कम्स योर वे विद ग्रेस। द फुल एनर्जी यही बता रही थी कि अभी तक तो आपने इतना कुछ सहा, वो उसमें फंसते गए। अब एक इनर रियलाइजेशन आया आपके अंदर, कहीं ना कहीं वो गॉड से ही आया है कि बस हो चुका यार, अब बस, अब और नहीं, अब इस तरह से तो और नहीं जीऊँगा मैं, ये तरीका मेरे लिए नहीं है, अब तरीका चेंज। अपने अंदर इनर पीस काम आया है। आपके चैलेंजेस एक्सटर्नल जितने भी रहे हो, वही मैं बता रही थी, अभी भी अगर हो, आपने कह दिया बहुत है, उस तरह से तो मैं नहीं चलूँगा अब। आपने रिलीज करना शुरू कर दिया है स्ट्रेस, अपने ऊपर ट्रस्ट करना शुरू कर दिया है, एंड जो आपकी लाइफ में आ रहा है आप उसको ग्रेस के साथ ले रहे हो। एंड अपना तरीका आपने बदल दिया है डियर, अपना तरीका बदल दिया है डियर। ग्रेट रीडिंग, मैं क्या बताऊं, और बताने को कुछ भी नहीं रह गया है। ओके, so thank you guys, thank you so much for coming in this reading, enjoying this reading। अगर ये आपके साथ रेजोनेट किया हो किसी भी तरह से, तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। एंड मिलते हैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू। वेलकम पाइल 2। अगर इंट्यूटिवली आपने इस पाइल से अपना पाइल चूज किया है तो ये आपकी रीडिंग है। आइए सबसे पहले टैरो के थ्रू देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेज आता है। तो मैंने कुछ कार्ड शफल करके रखेंगे, तो हम देखेंगे कि क्या मैसेजेस आए हैं डिवाइन की तरफ से आपके लिए। अगर आप कुछ टाइम तक से, है ना, वेट कर रहे थे कि आपका वो काम बन जाए, तो आपका वो काम बहुत सक्सेसफुली होगा। अगर आप सोच रहे थे होगा या नहीं, डेफिनेटली होगा, एंड बहुत सक्सेसफुली आप उसको अचीव करोगे। उसका होना बहुत नियर है, उसका टाइमिंग बहुत नियर है, डिवाइन टाइमिंग जो होने वाली है उसकी, वो बहुत जल्द है। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है आपका कहीं ना कहीं फॉरेन ट्रैवल या फॉरेन में सेटल होने का प्लान हो सकता है। आप फॉरेन जाने का प्लान कर रहे थे, उसके लिए वीज़ा अप्लाई कर रहे थे। मुझे यहाँ दिख रहा है स्विट्ज़रलैंड, यूरोप, ऐसे सब जगहों पे आपका सेटल होने का प्लान था, या कोई बर्फीले कंट्रीज में। आई एम गेटिंग ग्रीनलैंड। ओके, ऐसे कंट्रीज में, ऐसे जगह पे आपके प्लान्स बन रहे थे, मगर आपको समझ नहीं आ रहा था क्योंकि वीज़ा नहीं लग रहा था, पासपोर्ट या फिर नहीं बन रहा था, कुछ ऐसा इशू आ रहा था। तो आपका एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होने का चांस है इस केस में, कि आउट ऑफ द ब्लू आपको पता लगेगा कि आपका वीज़ा बन रहा है या बन चुका है। आपको उसके लिए गुड न्यूज़ मिलने वाली है। विद द जजमेंट कार्ड आई कैन सी गुड न्यूज़ मिलने वाली है। एंड अगर आपका ट्रैवल करने का फॉर दैट केस प्लान था आउट ऑफ द कंट्री, अब्रॉड, तो वो भी प्लान आपका सक्सेसफुल होता हुआ दिख रहा है। ये जर्नी आपके लिए बहुत ट्रांसफॉर्मेटिव रहने वाली है। ये जो भी ट्रैवल रहेगी आपके लिए बहुत ट्रांसफॉर्मेटिव रहने वाली है। न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आएगी। अगर आप वैसे भी घूमने गए हो या आप काम के सिलसिले में भी शिफ्ट होने के लिए गए हो, एंड मे भी काम जाके ढूंढने वाले हो, प्लान है अगर आपका, ओके, तो वहाँ जाके भी आपको बहुत अच्छा एक जॉब मिलने वाला है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। कुछ बिजनेस आइडिया आपके दिमाग में काम कर रहा है इस वक्त, जिसको आप लेके, ऑफर को लेके आप किसी को, इन्वेस्टर्स को, मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप अपना बिजनेस का आइडिया जो है बाहर इन्वेस्टर्स को दिखाने लेके जा रहे हो। ऐसा कुछ मुझे ऐसा यहाँ पे आ रहा है।
तो कहीं ना कहीं आप उसी को लेके काफ़ी दिमाग में मैनिफेस्ट कर रहे हो कि इस तरह से हो जाए तो वैसा काम मेरा बन जाएगा, इस तरह से बताऊंगा, इस तरह से प्रूफ करूंगा, अपना प्रेजेंटेशन करूंगा तो वो लोग ज़रूर इसको पसंद करेंगे। तो आप कोशिश करते रहिए, आपका जो प्लान है आप लगे रहिए उसमें, अच्छे से आप लोग अपने आप को प्रिपेयर करके जाइएगा। एंड जिस तरह से आप अंदर ही अंदर प्रिपरेशन कर रहे हैं उसी तरह से स्पिरिचुअली भी अपना जो रिजल्ट है मैनिफेस्ट कीजिए, विजुलाइज कीजिए कि हाँ मैं बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन दे रही हूँ या दे रहा हूँ और मेरा ये काम बन रहा है। तो बहुत अच्छे से आपका ये काम बनता मुझे दिख रहा है। एंड ये मुझे बाहर ही दिख रहा है, बाहर जा रहे हो, बाहर जाके आप प्रूव कर रहे हो अपने आप को किसी तरह से। एंड माय डियर, थोड़ा बहुत उसके बाद फेज आपको लग सकता है कि स्ट्रगल का है, क्योंकि आप उस तरह का जो एक्सपेक्टेशन आपने रखा था वो आप अचीव नहीं कर रहे हो। लेकिन कुछ महीना है ना, स्ट्रगल का पीरियड रह सकता है, लेकिन माय डियर उसके बाद अगर आप लगे रहे, अगर आप लोगों को अपना काम दिखाते रहे, उसके साथ कुछ कुछ ऑड जॉब्स भी आप कंटिन्यू करते रहे, तो मेरे को श्योरिटी भी है और ये कार्ड भी ट्रांसफॉर्मेशन का आया है कि आप इस फेज से निकल आओगे। क्योंकि अभी आपका ये फेज चल रहा है पहले तो, क्योंकि मुझे दिख रहा है यहाँ पे आप जो भी आप जहाँ पे भी थे, जिस भी जगह पे हो, वहाँ आप अर्निंग अच्छा नहीं कर पा रहे थे, आपके मनी अपॉर्चुनिटीज आपको ज़्यादा अच्छी नहीं दिख रही थी। एंड मे बी आप वैसा टिपिकल 9 to 5 भी नहीं करना चाह रहे थे, आप कुछ अपना करना चाह रहे थे। और अगर यहाँ पे कुछ कर भी रहे थे अपना, तो बाहर जाके उसको और एक्सटेंड या उसको और बढ़ाना चाह रहे थे, उसी तादाद में आप थे एंड हो भी। तो पहले तो आप इतने मायूस हो रखे हो कि मिलेगा कि नहीं, होगा कि नहीं, तो सब होगा। आपको बस ट्रस्ट करना है अपने आप पे, टाइम के ऊपर, क्योंकि एवरीथिंग डजंट हैपन्स इन अ चुटकी, एवरीथिंग हैज़ अ डिवाइन टाइमिंग। वो डिवाइन टाइमिंग में आपको ज़रूर सक्सेस मिलेगा। गाइडेंस यही है कि लगे रहना है। लेकिन माय डियर, जो आपने नहीं सोचा था ना, कि आपने सोचा था वीज़ा नहीं लगेगा, तो लगेगा, ट्रांसफॉर्मेशन होगा। एंड उसके बाद अब बाहर जाके अपने आइडिया शो करोगे, तो और जितना आप रेजिलियंस रखोगे, जितना आप कंसिस्टेंसी रखोगे और अपने ऊपर जितना ट्रस्ट रखोगे, तो आपका वो सिचुएशन इतने बढ़िया तरीके से ट्रांसफॉर्म होगा कि आप खुद को भी नहीं पहचान पाओगे कि आप क्या बन चुके हो। ओके, तो मुझे लगता है आपके लिए थोड़े से और मैं टैरो कार्ड्स ले लेती हूँ गाइडेंस के तौर पे। शिव बाबा, डिवाइन एंजल्स, मेरे पाइल 2 के लिए और क्या ट्रांसफॉर्मेटिव इवेंट्स घटने वाले हैं और उनको क्या गाइडेंस देना है। यू आर गोना बी द किंग। अपना दिमाग शांत रखिए एंड अपने क्लैरिटी को बढ़ाइए। आपका दिमाग कहीं ना कहीं बीच बीच में ब्लॉक हो जाता है इतना कुछ सोच के, क्या कैसे होगा, कैसे नहीं होगा, कैसे होगा, कैसे नहीं होगा। सब होगा, टाइम के साथ होगा, धीरे धीरे होगा। कंसिस्टेंट रहिए, जारी रखिए अपना काम, एफर्ट लगाते रहिए। वीज़ा बनेगा, आप लोग बाहर जाओगे और जहाँ भी आप जाना चाहते हो वहाँ जाओगे। ट्रैवल का प्लान है, ट्रैवल होगा। जो भी काम आप करना चाहते हो वो कर पाओगे, अच्छे से चीज़ों को प्रेजेंट कर भी पाओगे एंड आपका काम भी बनेगा। हो सकता है थोड़े टाइम के लिए आपको लगे रहना पड़े, लेकिन एक बहुत बड़ा शिफ्ट आएगा, बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। चीज़ें टूट सकती है, आपको लग सकता है टूट रही है, नहीं बन रहा है, मैं वापस आ जाऊँ जहाँ पे हूँ। नहीं आना है, क्योंकि न्यू बिगनिंग होने वाली है आपकी, न्यू बिगनिंग होने वाली है आपकी। आपको लगे रहने के लिए कहा जा रहा है, गाइडेंस आ रहा है ना। ट्रस्ट एंजल्स, ट्रस्ट डिवाइन कि आपकी सिचुएशन बहुत अच्छी से भी अच्छी होने वाली है। ओके, अपने ऊपर भरोसा रखना है आपको। आपका अपने ऊपर से भरोसा कहीं ना कहीं खोता हुआ दिख रहा है मुझे,
क्योंकि आप समझ रहे हो कि शायद मुझसे कुछ भी नहीं हो पाएगा, अगर ये भी नहीं कर पाया तो घर पे क्या मुंह दिखाऊंगा, ऐसा कुछ। बट ऐसा कुछ भी नहीं है। आप सिर्फ मुंह ही नहीं दिखाने वाले हो, अच्छे से आप शाइन करोगे, आप एक स्टार की तरह बनोगे। यू आर गोइंग टू बी द स्टार ऑफ योर फैमिली, यू आर गोइंग टू बी one of the millionaires, one of the first millionaires in your family, if you believe in yourself. अगर आप बिलीव नहीं करोगे फिर तो मैं कुछ नहीं कर सकती, लेकिन अगर आप अपने ऊपर बिलीव करोगे, अपने गट फीलिंग से चलोगे एंड अपनी मेहनत से चलोगे, तो यू आर डेफिनेटली गोना बी वन ऑफ द फ्यू मिलीनियर्स इन योर फैमिली। और मुझे ये बाहर का ही आ रहा है। चलिए, आपको डरना नहीं है, ओके? लगे रहो, लगे रहो, लगे रहो, लगे रहो। पहले देखेंगे स्पिरिट की क्या गाइडेंस है। यू आर सो मच क्लोजर टू अ पावरफुल ब्रेक थ्रू। अभी मैं क्या कह रही थी, क्या कह रही थी मैं? देन यू मे रियलाइज you may have been praying for few things to heal and new opportunities to appear, relations to improve, and these prayers will be answered soon. मैं सच्ची बता रही हूँ, मैंने नहीं देखा ये कार्ड। किस तरह से मतलब आ जाती है मैसेजेस डिवाइन, मुझे नहीं समझ में आता। ये टैरो चीज है भाई, कुछ गॉड भी कुछ चीज है, समझे आप? कुछ मुझे बताने की ज़रूरत है कुछ, कि आप कितना पास हो अपने ब्रेक थ्रू के। आप जो जो जिस चीज़ों के लिए प्रे कर रहे थे, जो जो चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहे थे कि हो जाए, वो जल्दी होने वाली है। इट्स जस्ट अ फैक्टर ऑफ डिवाइन टाइमिंग एंड नथिंग एल्स। Sadness is inner healing process that helps you process the loss and pain. Whenever you feel sad, give yourself time and space, as it is the source of strength to start anew. जिस तरह से द हर्मिट आया था, मैंने पहले भी बताया था कि आप काफ़ी सैड हो रखे हो कि आपका काम बन रहा है कि नहीं बन रहा है, बनेगा कि नहीं बनेगा ना। तो ये फेज में लेट इट फ्लो, लेट इट फ्लो, लेट इट फ्लो करना है, ओके? लेट गो, लेट गो, लेट गो करना है। इस तरह से अपने आप को समझाना है कि इट्स ओके, सब हो जाएगा, कोई चिंता की बात नहीं है, क्योंकि कुछ नया शुरू होने वाला है। इट्स अ सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ टू स्टार्ट अन्यू। ये भी आपको एक स्ट्रेंथ दे रहा है कुछ नई शुरुआत के लिए। ये सैडनेस भी आपको कुछ न्यू बिगिनिंग के लिए ही स्ट्रेंथ ही दे रहा है। इट्स डूइंग समथिंग गुड फॉर यू, ओके? सो वेरी 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 बिग ट्रांसफॉर्मेशन इज कमिंग टुवर्ड्स माय डियर पाइल 2s, ओके? थैंक यू माय डियर्स। If you resonated with my reading, please share, subscribe and comment. Also meet you in my next reading. Welcome pile 3. अगर इंट्यूटिवली आपने इस पाइल से अपना पाइल चूज किया है तो ये आपकी रीडिंग है। पहले टैरो के थ्रू जानेंगे कि आपके लिए क्या मैसेजेस है। मैंने कुछ कार्ड्स शफल करके रखे हैं, देखते हैं कि आपके लिए क्या आया है। देखिए, दोनों ही कार्ड लव एंगल को शो करते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहला तो मुझे इंट्यूशन जो है यही आ रहा है कि आपकी लव लाइफ में बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है। अगर आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था, या आप और आपके काउंटर पार्ट है जो, या पार्टनर है आपका जिसके साथ आपका रिलेशन है ना, आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आप लोगों का जो रिलेशन है मैरिज में कन्वर्ट होगा भी कि नहीं, क्योंकि शायद आपके फैमिलीज नहीं मान रहे थे, या आपका सिचुएशन लॉन्ग डिस्टेंस का कुछ था, या आप दोनों डिफरेंट कास्ट, डिफरेंट क्रीड्स के थे, या आप लोग डिफरेंट बिलीफ्स के थे, या आप लोग दूसरे कंट्रीज के थे। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो भी सिचुएशन था आपकी लव लाइफ में, उसमें बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू, बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। ऐसा कि आपकी एक तो रीयूनाइटमेंट हो रही है, आप लोग रीयूनाइट कर रहे हो, और मे बी ये किसी किसी के लिए बहुत लॉन्ग डिस्टेंस वाली मीटिंग होने वाली है, कि पहले आप दोनों बिल्कुल ही सेपरेट कंट्रीज में रह रहे थे। कोई रह रहा था यूरोप में, कोई रह रहा था इंडिया में। इस तरह से दो कंट्रीज के अगर लोग रहे होंगे, दो पैरेलल यूनिवर्सेस के अगर लोग रहे होंगे, पता नहीं मुझे, मैं जस्ट
जैसा आ रहा है मैं वैसा बता रही हूँ। तो कहीं ना कहीं आप लोगों में मीटअप होने वाला है, और जो लोग बहुत टाइम से एक दूसरे को डेट कर रहे हो सकते हो, उनका जो है वो मैरिज में कन्वर्ट होता हुआ दिख रहा है। ये एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है जो आपने शायद सोचा भी नहीं था कि आप लोगों का ये कभी विश फुलफिल होगा भी कि नहीं, क्योंकि शायद आपके घर से या आपके सिचुएशन जो ऐसा कुछ बना हुआ था, कोई मान नहीं रहा था, एंड आप भी सोच रहे थे कि मैं इस रिलेशन को फालतू में कंटिन्यू करूं कि ना करूं, इससे दोनों के लिए ही कोई फ़ायदा नहीं है। हम बेसिकली एक दूसरे को हैंग ऑन करके रख रहे हैं, है ना, ऐसा हो गया है हैंग्ड मैन की तरह। मगर माय डियर, आपकी विश फुलफिल होने वाली है। अगर घर वाले नहीं मान रहे थे तो घर वाले मानेंगे, और अगर आपका फाइनेंशियल सिचुएशन आपका साथ नहीं दे रहा तो फाइनेंशियल सिचुएशन आपका साथ देगा, एंड आपको उस इंसान को छोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये काम आपका थोड़े टाइम में बनता दिखेगा। अभी मुझे आप बहुत सैड एनर्जीज में दिख रहे हो विद द 8 ऑफ कप्स, क्योंकि शायद आपके कुछ रिलेटिव्स या कुछ आसपास के लोग, आपको काफ़ी फ्रेंड्स हो सकते हैं, डिमोटिवेट कर चुके हैं कि तुम्हारा तो ये नहीं टिकने वाला। मुझे आज लव की ही आ रही है आपके पाइल में, मैं कुछ नहीं कर सकती। पिछले पाइल के लिए मुझे फुल एब्रॉड एनर्जीज आ रही थी। जो एनर्जी आएगी गाइस मैं वही बताऊंगी। मैं कुछ खुद से नहीं मेकअप करती, आप देख सकते हैं मेरी सारी वीडियोस में खुद से नहीं मेकअप करती। मैं शिव बाबा की भक्त, शिव बाबा से गाइडेंस आती है, महादेव से गाइडेंस आती है। जो भी शिवा मुझे कहते हैं मैं वही बता रही हूँ। ओके, अगर आपको डाउट हो सकता है कि ये खाली लव की बता रही है, हमारे लाइफ में तो और भी सिचुएशंस है, तो मैं देख रही हूँ जिस एस्पेक्ट में आपका ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है। ओके, हो सकता है आपके करियर में भी ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है, तो मैं वो भी बताऊंगी। मुझे आपके लव में ट्रांसफॉर्मेशन आता हुआ दिख रहा है, एंड जो सिंगल्स है उनके लिए अगर आप सोच रहे हो मैं तो सिंगल हूँ, मुझे ऐसा क्या है ट्रांसफॉर्मेशन इसमें फिर मेरे लिए, तो ये है कि आपको कोई मिलने वाला है भाई। ढूंढो फिर, नहीं तो नहीं मिल रहा तो मैट्रिमोनी में जाओ, मिलने वाला है। अगर आप शादी के लिए बैठे हो तो बैठे मत रहो, मैट्रिमोनी में जाओ। नहीं तो मैट्रिमोनियल वेबसाइट्स में जा सको तो वहाँ जाइए, नहीं तो न्यूज़पेपर में अपना दीजिए, अपने आसपास लोगों को बताइए कि मेरे लिए भी ढूंढना शुरू कीजिए। बैठे रहने से तो आपको सोलमेट या ट्विन फ्लेम नहीं मिलेगा ना। फॉर दैट केस नॉर्मल लाइफ पार्टनर भी तो बैठने से तो नहीं मिलेगा, इधर खुद ढूंढना पड़ेगा, नहीं तो किसी को बताना पड़ेगा, मिडिल मैन बनाना पड़ेगा। तो आपके लिए तो यही ट्रांसफॉर्मेशन है डियर। ओके, क्योंकि मुझे ऐसा फील हो रहा है, कई लोग डाउट कर रहे हैं मेरी फाइल को देख के कि ऐसा तो कुछ भी नहीं हो रहा है मेरी लाइफ में, तो होगा ना, आप ट्राई करो, क्योंकि इसी की तो ब्लेसिंग्स है, यही तो न्यू बिगिनिंग्स है, नहीं तो आप यहाँ तक आते ही नहीं। तो जो भी डीमोटिवेट आपको लोग कर रहे थे ना आसपास के, तो इसलिए वजह से आप काफ़ी डीमोटिवेटेड थे कि शायद मेरा कुछ होगा नहीं, शायद मेरा 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 कोई लाइफ पार्टनर नहीं बना है, मेरे लिए कोई बना ही नहीं है। जैसे आजकल लोग सिंगल रह लेते हैं फुल लाइफ, मुझे भी सिंगल ही रहना पड़ेगा, सिंगल ही मरूंगा मैं तो ऐसा भी कुछ सुनाई दे रहा है मुझे। नहीं, आप सिंगल नहीं मरोगे, ये बस एक फेज था। आपकी विश फुलफिल होती हुई दिख रही है, आप सेटल होते हुए दिख रहे हो अपने पार्टनर के साथ। इतना भी मुझे लग रहा है कि आप शायद रिलोकेट भी करो, है ना, अपने फियांसे के साथ, अगर आपका एंगेजमेंट हो गया है। इन दैट केस शादी के बाद शायद आप बाहर जाओ, रिलोकेट करो उसके साथ। आपका शादी जो है सेम स्टेट या सेम कंट्री में ना हो, ऐसा भी हो सकता है। तो जो लोग अभी मैं बोल रही थी ना, जिनको लग रहा है कि मेरी तो नहीं हो रही, मुझे कोई नहीं मिल रहा, तो आप किसी और स्टेट के पार्टनर चूज कीजिए। अपने मैट्रिमोनियल वेबसाइट्स में जाइए और दूसरे स्टेट्स के काउंटर पार्ट्स को सर्च कीजिए, क्योंकि आप शायद सेम स्टेट में ढूंढ रहे हो सकते हो, इसलिए आपको नहीं मिल रहा हो सकता है। मुझे ऐसा अभी गाइडेंस आ रहा है। लुक आउट फॉर योर पार्टनर, वो है, बना है आपके लिए कोई है, इस फाइल के लिए कोई है, उसके लिए कोई वेट कर रहा है। बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है आपका इसके पीछे, ये आया था, आता ही नहीं, वरना
आपकी लाइफ बदलने वाली है। आपके लाइफ में समझ लो माँ लक्ष्मी, माँ दुर्गा आने वाली है, या फॉर दैट मैटर महादेव आने वाले हैं, शंकर आने वाले हैं आपकी लाइफ में। जो भी आपका काउंटर पार्ट होगा बहुत डिवाइन होगा, इतना भी बता दूं। चलिए देखते गाइडेंस क्या है आपके लिए। ओके, सबसे पहले स्पिरिट गाइडेंस लेंगे। Where you are right now is where you are supposed to be, and don't compare yourself to others. That only adds pressure, and take each day as it comes and for what it is. You are a better person than you were yesterday, and growth isn't easy, but you have got this. Okay, so comparison बंद कीजिए। मुझे लग रहा है आप अपने लोगों के साथ, आसपास लोगों के बातों से जिस तरह से डीमोटिवेट भी हो रहे हो एंड कंपैरिजन में भी जा रहे हो। आप देख रहे हो आसपास लोगों की लाइफ बनते हुए, बिगड़ते हुए, व्हाटएवर, सो उससे आप काफ़ी डीमोटिवेट होते हुए दिख रहे हो। उसको नहीं कंपेयर करना आपके साथ। आपकी ग्रोथ आपकी अपनी है, एंड आपको अपने काम में लगे रहना है एंड ढूंढते रहना है अपना पार्टनर। और जो भी पार्टनर है उसके साथ भी आगे बढ़ना है, अगर है आपका पार्टनर। इमोशनल कार्ड डेक से आया है पैशन। पैशन इज द ड्राइविंग फोर्स दैट प्रोपेल्स यू फॉरवर्ड, representing your love and commitment to life. When you feel passion, it means you are moving toward what you truly desire, and your heart is full of endless power. आपका ये पैशनेट लव जो है, यही आपकी लाइफ में इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन ला रहा है। ये जो आपकी इतनी बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है लव लाइफ के रिगार्डिंग, बिकॉज ऑफ द पैशन यू हैव फॉर योर काउंटर पार्ट। आपका लव जो है बहुत ही प्योर है, आपकी इंटेंशंस के प्रति बहुत प्योर है, जिस वजह से ये एक पावरफुल सोर्स पैदा कर रहा है आप लोगों के बीच, जो है ना, एक एनर्जी वाइब्रेशंस का एक्सचेंज पैदा कर रहा है विद द टू ऑफ। अगर ये देखे ना, वो कप्स देखे, ये पैशन आप दोनों के बीच में ना एक इनविजिबल एनर्जी का थ्रेड आप लोगों के बीच है, जो एक दूसरे को पुल करके रखता है। एंड ये एनर्जी ही वाइब्रेट हो रही है फुल यूनिवर्स में, जिस वजह से आप लोगों का इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है आपके लव लाइफ में। एंड इट्स गोइंग टू बी अ वेरी ह्यूज आई ओपनर फॉर दीज पीपल जिन्होंने आपको डीमोटिवेट किया। वो देखते ही रह जाएंगे, देखना। ओके, सो आई सॉ 10-10 ऑन माई टाइमर, दैट मीन्स इट्स द टाइम फॉर कंप्लीशन, एंड देयर इज 10 ऑफ कप्स। सब कंप्लीशन होने वाला है, एंड आपको आपका पार्टनर ट्रांसफॉर्मेशन के साथ आपका अपना होने वाला है। ओके, फॉर एवर। ओके, सो थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू फॉर कमिंग इन टू माई रीडिंग। अगर आपके साथ रेजोनेट किया हो, सो प्लीज शेयर, कमेंट, लाइक एंड सब्सक्राइब, एंड मीट यू इन माई नेक्स्ट रीडिंग। थैंक यू सो मच। वेलकम पाइल नंबर 4। अगर आपने इंट्यूटिवली इस फाइल से अपनी रीडिंग को चूज़ किया है, तो ये आपकी रीडिंग है। तो आज हम देखेंगे कि आपकी लाइफ में क्या बिग ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है। तो सबसे पहले टैरो के थ्रू देखेंगे, एंड उसके बाद हम गाइडेंस लेंगे। तो मैंने कुछ कार्ड शफल करके रखे हैं, तो इसी से हम देखते हैं सबसे पहले आपके लिए क्या आया है। थे आपकी लाइफ में कुछ ऐसे धूर्त लोग, मुझे ऐसा दिख रहा है यहाँ पे, आपको काफ़ी तंग कर रहे थे। मुझे ऐसा भी कुछ फीलिंग आ रही है, काफ़ी आपको तंग कर रहे थे, आपके साथ काफ़ी कंपटीशन में थे, एंड नॉट नेसेसरीली आपके जॉब या स्टडी लाइफ में हो, आपका नेबर का भी कोई इंसान हो सकता है। ऐसा दिख रहा है आपकी लाइफस्टाइल कॉपी करने की कोशिश कर रहा था, या कोई जैसे आप जैसी गाड़ी ले रहे हो तो वो भी उसी अमाउंट की गाड़ी ले रहा है, आप जैसी ड्रेसिंग सेंस कर रहा है, कर रही है। बात बात पे आपसे कन्फ्लिक्ट्स में भी आ जाते हैं ऐसे लोग, सड़क पे निकल आते हैं, स्ट्रीट डॉग्स की तरह भौंकते हैं, छोटी छोटी बातों पे आपसे फाइट में आ जाते हैं। ऐसे लोग थे आपके लाइफ में, आप काफ़ी दुखी हो चुके थे इन लोगों से, मुझे ऐसा दिख रहा है। और आप जॉब छोड़ने के लिए, जगह छोड़ने के लिए, रेसिडेंस छोड़ने के लिए भी काफ़ी प्रिपेयर थे। आपने ठान ही लिया था कि अब मैं इस साल जो है ये घर
छोड़ लूँगा, घर देखना आपने शुरू भी कर दिया था। एंड आप इस सिचुएशन में ट्रांसफॉर्मेशन बेसिकली ढूंढ रहे थे। और ये लोग जो थे ना, ये लोग आपके पैसों पे आपका जो है ना, इनको आपके फाइनेंशियल स्टेटस से इनको काफ़ी जेलसी हुई थी। मुझे दिख रहा है आपने काफ़ी मेहनत करके अपने आप को इस काबिल बनाया था, और वो ट्रांसफॉर्मेशन भी था आपके लिए एक बड़ा। वैसे आपकी लाइफ ही ट्रांसफॉर्मेटिव थी इस एस्पेक्ट में भी। तो वो उन्होंने आपके सामने आपको स्क्रैच से, मतलब ज़ीरो से हीरो बनते हुए देखा है। उस प्रोसेस में उनको काफ़ी ऐसे कह लो, दे हैव हैड ईविल आई ऑन यू, बट वो ईविल आई आपको ज़्यादा अफेक्ट नहीं कर पाया था, क्योंकि आप जो है, आपका जो इनर कोर है वो काफ़ी स्पिरिचुअल है। आप काफ़ी स्पिरिचुअल सोल हो, एंड आपके ऊपर एंजल्स एंड डिवाइन की काफ़ी ब्लेसिंग है। और ये लोग, इनका कोर स्पिरिचुअल नहीं है, ये लोग मटेरियलिस्टिक है, ये लोग डेविलिस्टिक है, ये लोग झगड़ा करना पसंद करते हैं। भले हम उस सिचुएशन को शांति से मिटा सकते हैं, लेकिन वो उसको फाइट में कन्वर्ट कर लेते हैं बिना बात के झगड़ा, अगर सच कहे तो। आप हो एक रॉयल इंसान, आपको शांति से हर काम को, सिचुएशन को निपटाना पसंद है, बट ये आप लोगों को कहीं ना कहीं फोर्स करते थे फाइट करने के लिए, रिएक्ट करने के लिए। फिर भी आपने अपना काफ़ी डिसेंसी मेंटेन किया है इन लोगों के साथ, और आप और झेल नहीं सकते हो, आपका लिमिट्स एंड बाउंड्रीज क्रॉस कर चुके हैं ये लोग, एंड आप लोगों को बस यहाँ से निकलने का मन है। एंड आप कहीं ना कहीं प्रे कर रहे हो गॉड को कि मेरे लाइफ में कुछ ऐसा लाओ चेंज कि इन लोगों से निकल जाओ, इन लोगों से दूर हो जाओ, ये लोग इधर दूर हो जाए मेरी लाइफ से, और कुछ हो जाए ऐसा कि मेरी जिंदगी ठीक हो जाए फिर से। तो है ये आपके अंदर एक स्ट्रेस चल रहा है इस चीज को लेकर। सो अगर डेथ का आया है ना रीडिंग में, तो डेफिनेटली बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है, और वो ट्रांसफॉर्मेशन है फर्स्ट ऑफ ऑल गॉड का जो है जजमेंट आपके लिए, आपके हेटर्स के लिए। आपने जो अच्छे कर्मास किए हैं, इस बीच आपने डिसेंसी दिखाई है, उनके साथ रॉयल्टी मेंटेन की है, और उन्होंने तो जो ये स्ट्रीट डॉग्स की तरह हरकतें की है, तो गॉड ने सब कुछ देख लिया है, सब कुछ डिटैच्ड ऑब्जर्वर की तरह सब कुछ उन्होंने देखा है। सो आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जजमेंट होने वाला है इनके ऊपर, और इनको इनके बैड कर्मा का अच्छा खासा मिलने वाला है। अगर आप सोच रहे थे तो मेरा क्या काम कुछ बनेगा, मैं इनसे मुक्ति मिलेगी मुझे, तो डेफिनेटली आपको अब इनसे मुक्ति मिलेगी, आपकी सिचुएशन बदलेगी। अब हम कुछ टैरो कार्ड्स और ले लेंगे कंफर्म करने के लिए कि कैसे बदलेगी, लेकिन मुझे विद द डेथ एंड विद द जजमेंट ये फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत प्रिसाइसली दिख रहा है कि आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म होने वाली है, क्योंकि आप बहुत इरिटेटेड हो चुके हो ऐसे लोगों से। ये कुछ टाइम से आपके साथ चल रहा है ऐसा, एंड आई कैन अंडरस्टैंड ये कैसा होता है। हर कोई भी एस्पेक्ट में, अगर किसी भी एस्पेक्ट में अगर ये सबसे ज़्यादा दुख पहुंचता है अगर ये खुद के लोग होते हैं, तो क्लोज्ड वंस होते हैं, तो आपको मुक्ति मिलेगी इस सिचुएशन में, आपको ट्रांसफॉर्मेशन मिलेगी, क्योंकि आप इसके लिए बहुत यर्निंग कर रहे हो। द जजमेंट कार्ड काफ़ी प्रे कर रहे हो कि मुझे इससे मुक्ति चाहिए, सिचुएशन से मुक्ति चाहिए, तो इससे मुक्ति आपको मिलेगी, उनको इन सब सिचुएशन से निकाला जाएगा। एंड आपने ऑलरेडी अपना इनके साथ बिहेवियर भी आपका काफ़ी बदल गया है। आप अब इनको भाव भी नहीं दे रहे हो, आप अपने डिस्टेंस मेंटेन करना शुरू कर दिया है ऐसे लोगों से। ये लोग अभी भी आपको पोक करते हैं, प्रवोक करते हैं, लेकिन आपने इनको इग्नोर करना, अवॉइड करके चलना शुरू कर दिया है। कहीं पे भी हो, जैसे भी जहाँ पे भी ये लोग हैं आपकी लाइफ में, ओके आप सही कर रहे हो, आप यू आर डूइंग द राइट थिंग। बट आगे भी मुझे लग रहा है इससे भी बड़े बड़े ट्रांसफॉर्मेशंस होने वाले हैं, रेवलेशंस होने वाले हैं, जो आपको शांति की ओर ले जाएंगे, ऑन द पाथ ऑफ पीस। एंड आप विद द चैरियट है ना, इस सिचुएशन से निकल जाओगे। अगर आप पूछ रहे थे कि मैं इससे निकल पाऊंगा या नहीं, तो आप डेफिनेटली निकल जाओगे। अब देखते क्या और बिग ट्रांसफॉर्मेशंस है मेरे पाइल।
फोर्स के लिए, व्हाट बिग ट्रांसफॉर्मेशंस आर अहेड फॉर माई पाइल फोर्स, Divine Shiva, angels, please guide me. What big transformations are there ahead for my pile force? What does the death card mean to my pile force? चलिए देखते हैं क्या क्या आया है. Okay. Again the chariot. निकलोगे आप इस सिचुएशन से. जहाँ कहीं हो वहाँ का कोई हायर जो है अथॉरिटी का इंसान आपको इस सिचुएशन से निकालने आएगा. वो आपको रेस्क्यू करता हुआ मुझे दिख रहा है. फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी सुनने वाला है वो, एंड दोनों पार्टीज की बेसिकली सुनने वाला है. आपके सिचुएशन को सुनेगा, समझेगा, एनालाइज करेगा एंड फिर एक बड़ा डिसीजन लेगा. आप जो हो, आपसे ऊपर जो भी है आपकी लाइफ में, जिस सिचुएशन में आप सोच रहे हो, तो वहाँ पे मुझे कोई बड़ा डिसीजन मेकर दिख रहा है इंटरवीन करता हुआ. एंड ये गॉड की तो एनर्जीज है ही विद द एम्परर, बट मुझे किसी सीनियर्स की एनर्जी दिख रही है. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके फैमिली में काफ़ी झगड़ा हो रहा था, एग्जाम्पल में ले लो भाई बहन के अंदर, आप मैरिड थे, अगर आप एक मैन हो आपकी वाइफ के साथ, और आपके जो मान लो एक बहन है आपके वाइफ के साथ झगड़ा कर रही थी, आपके साथ झगड़ा कर रही थी एंड घर को काफ़ी टॉक्सिक बना रही थी, इन्वायरमेंट को. सो यहाँ पे जो सीनियर आपकी इस केस में होने वाला है, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं. वो एक बड़ा स्टेप लेंगे इसके टुवर्ड्स कि आपकी जो बहन है उसके टुवर्ड्स कोई बड़ा एक्शन या जजमेंट लिया जाए, जिससे वो ये सब करना इधर बंद करे. नहीं तो आप लोगों को ये वो खुद से ही ऑफर करेंगे कि आप लोग कहीं और रिलोकेट हो जाओ, जिससे कि शांति बनी रहे घर में. फॉर योर गुड वो आपकी साइड लेंगे, ये भी बता दूं. आपकी ही साइड ली जा रही है यहाँ पे, आपके ऑपोजिशन की साइड नहीं ली जा रही है. ये बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है आपके लिए, एंड डेफिनेटली ये बहुत जल्द आ रहा है क्योंकि द चैरियट कार्ड आया है. मुझे ऐसा लग रहा है आपके लिए थोड़े और कार्ड्स लेने चाहिए क्योंकि थोड़ी है सिचुएशन वैसी. क्या ट्रांसफॉर्मेशन है मेरे पाइल फोर्स के लिए, यही सिचुएशन में दिख रहा है मुझे. और देख लेते हैं और क्या ट्रांसफॉर्मेशन है, क्या गाइडेंस है. ये जो मनी के एस्पेक्ट पे मैंने बोला था, ये क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है बैक ऑफ द डेक. आप फिर सेफ रहोगे, आप सेफ रहने वाले हो. फर्स्ट ऑफ ऑल आप अगर सोच रहे थे कि ये लोग आपको कहीं ना कहीं डिस्टर्ब कर ही देंगे, तो नहीं कर पाएंगे. आप सेफ रहोगे, आपके फाइनेंसेस सेफ रहेंगे, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है उनकी नज़र आपके फाइनेंसेस पे तो थी ही शुरू से ही. बड़ा स्टेप लेते हुए दिख रहे हो. क्वीन ऑफ वॉन्ड्स जो है ब्लैक ऑफ द डेक में, उसके साथ मुझे दिख रहा है आप बड़ा एक्शन लेने वाले हो, बड़ा स्टेप लेने वाले हो. एंड आपका अथॉरिटी फिगर, हायर अथॉरिटी फिगर तो एक बड़ा डिसीजन लेगा ही. उसी के साथ मुझे आप एक बहुत परमानेंट एंड बड़ा स्टेप लेने वाले हो. जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, अगर ये सेपरेशन आप कर रहे हो अपनी फैमिली में फॉर द सेक ऑफ पीस, तो वो एक बहुत ही बड़ा एंड परमानेंट स्टेप लोगे. मे बी फुल्ली कट ऑफ करोगे. क्योंकि आपको क्लियरली दिख रहा है कि कौन आपका अपना है, कौन आपका पराया है. एंड आपको अच्छे से समझ आ रहा है हु आर वर्किंग बिहाइंड द सीन्स. आपने आइडिया लगा लिया है एंड उसको आपने ऑलरेडी सोच लिया है कि इसके टुवर्ड्स एक्शन लिया जाए. एंड मुझे लग रहा है एंड दिख रहा है कि आप एक्शन लोगे भी इसके टुवर्ड्स. ये जो भी हायर अथॉरिटी रहेगी इसके टुवर्ड्स आप जाओगे
इसको सारी बातें शेयर करोगे एंड आपका ही विक्ट्री है आगे। काफ़ी आपका ट्रांसफॉर्मेशन काफ़ी डार्क एंड बोल्ड ट्रांसफॉर्मेशन है, मतलब है थोड़ी सी आपकी लाइफ थोड़ी सी ऐसे बना रखी है लोगों ने, मगर हाँ आप अपने ऊपर काम कर रहे हो, आप इनर वर्क पे ज़्यादा फोकस करते हो। आप लोगों के साथ बिना बात के पंगा लेना पसंद नहीं है, लेकिन क्योंकि आप लोगों ने आपकी दुखती रख पे हाथ रख दिया है, अब आप छोड़ोगे नहीं उनको, इतना भी मुझे दिख रहा है। काफ़ी हैवी ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है इस सिचुएशन में। वो सामने आने वाले हैं जिन्होंने आपके साथ ऐसा किया है, अभी तक लोगों को पता नहीं लग रहा था, लेकिन अब जो लोग नहीं पहचान पा रहे थे ऐसे लोगों को, ऐसे डिसीविंग लोगों को, वो सामने आ रहे हैं, लाइट में आ रहे हैं। दे आर कमिंग इन द लाइट। बस आप ऐसा स्ट्रॉन्गलेस जो एक्शन है वो लेते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, यही आपके लिए गाइडेंस भी है। एंड थोड़े बहुत स्पिरिट जो गाइडेंस आपने चूज किए थे एंड इमोशनल कार्ड देख लेते हैं। You wouldn't plant a seed and dig it up every few minutes to see if it has grown. So why do you keep questioning yourself, your hard work and your decisions? Have patience, stop overthinking and keep watering your seeds. So guidance भी इसी रिलेटेड ही है, देख सकते हैं। अगर आप शायद टेंशन बहुत ले रहे हो कि काम बनेगा कि नहीं, काम बनेगा कि नहीं, मेरी कोई सुनेगा कि नहीं, ये लोग भागेंगे यहाँ से कि नहीं, कि मैं भाग पाऊंगा यहाँ से, निकल पाऊंगा कि नहीं। आपको पेशेंस रखने के लिए बोला जा रहा है, इतना मत सोचिए, आप अपना काम कीजिए, अपने जर्नी में लगे रहिए, आपका काम ज़रूर बनेगा, आपको आगे से हेल्प मिलता हुआ दिखेगा एंड आप फिर एक्शन भी लोगे उसी हिसाब से, ये गारंटी है। देखिए, ब्रेक थ्रू refers to the movement of successfully breaking through limitations and obstacles when facing challenges, symbolizing your entry into a new phase. A breakthrough reminds you that despite current difficulties, your effort is paving way for your success. अगर आप अभी भी क्वेश्चन कर रहे थे कि यहाँ से मैं निकल पाऊंगा कि नहीं, ये लोग मेरे से हटेंगे कि नहीं, तो आंसर है बहुत जल्द आप इस सिचुएशन से निकल पाओगे एंड यू विल बी पेविंग योर वे टू योर सक्सेस। एंड वो कैसे होगा? थ्रू बिलीव in God and divine and in yourself. Okay, so this is a very big transformation coming in your life ahead. So thank you so much for watching this video.